अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद रखता हूँ खैरियत से होंगे। आपने ईद बड़ी सादगी से गुजारी होगी, इसलिए कि अपने अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है, अपने कुलीग्स का भी ख्याल रखना है। एक शॉर्ट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। बाज़ दफ़ा साइंटिस्ट से बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं हमसे। मैं जो अभी देख लेता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, हैविंग अ PhD इन फार्माकोलॉजी, मैं अक्सर देख लेता हूँ जो जितने भी रिपोर्ट्स आ गए हैं और जितने भी स्टडीज़ पेपर हैं, हमारा सारा फोकस जो है ना जेनेटिक्स पे है। हालांकि जेनेटिक्स इज़ वन ऑफ द माइन्यूट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरसेस और स्ट्रेंस। तो कहने का मतलब ये है कि ये वायरस 1950-60 से ये जो कोरोना वायरस है ये एग्जिस्ट कर रहा था। और ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, फेस है जिससे आप ये गुजर रहा होता है। और जिस वक्त ये एवोल्यूशनरी फेज से गुजर रहा होता है और वही रिपोर्ट होता है, तो थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज वेल कि जो न्यू होल जीनोम सीक्वेंसिंग और एक्सोम सीक्वेंसिंग की जब बात आ जाती है तो फिर वो आपको पूरा चार्ट करके दिखा देता है कि भाई यहाँ यहाँ पे जो नई वेरिएंट्स हैं। लेकिन उसका जो एपिटोप है, इसका जो 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 मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये जहन में बात याद रखें कि ये दैट्स रिमेन्स मोस्टली द सेम। अब दो बातें हैं। क्या ये वैक्सीन काम करेंगे अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट? श्योरली। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक पेपर अब रिपोर्ट हुआ है और वो कह रहे हैं कि सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन जिन्होंने पूरे किए उनमें जाके उनकी जो इफिकेसी अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट या अल्फ़ा वेरिएंट या जो भी है उनके ख़िलाफ़ जो इफिकेसी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ वैक्सीन्स की जो है ना वो सेटिस्फैक्ट्री है। लिहाजा नो मैटर कोई भी स्ट्रेन जिस सोसाइटी में प्रीडामिनेंट हो, हमें वायरस का जो उसके ख़िलाफ़ जो वैक्सीन्स बनाए गए हैं उनको हमने वैक्सीनेशन प्रमोट करनी है, चाहे जो भी स्ट्रेन जिस सोसाइटी में हो एग्जिस्ट कर रहा हो। लेकिन यू हैव टू गो अहेड फॉर द वैक्सीनेशन बिकॉज ये उनके सरफेस एपिटोप जो है और ये जो वायरल स्ट्रक्चर प्रोटीन है उसके ख़िलाफ़ जो है ना उसकी बेस पे ये काम करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। और एक्चुअली एक और स्टडी भी आ गई है, उसने कहा है कि भाई सुपर एंटीबॉडीज़ इनफैक्ट ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ये साइंस की वो है कि कहीं जाके वो फिर डिस्कवर कर लेती है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज़ वेरी कम्प्लेक्स। हमने कहीं पे ये नहीं देखा कि बहुत कम वीडियोस मैंने देखे कि लोग ये आपकी इम्यूनिटी इन्हांसर पे जोर दे रहे हैं। फॉर गॉड सेक, ये जो जेनेटिक्स ने इतना शोशा बनाया हुआ है, इससे कहीं दूर जाके हमें सोचना चाहिए किस चीज़ पे, अपने इम्यूनिटी इन्हांसर पे। तो दो बातें हैं, एक तो वैक्सीनेशन हमने प्रमोट करनी है, सेकंड हमने अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस करनी है। इसीलिए कि ये जो एंटीबॉडीज़ है आपके पूरे इम्यून सिस्टम का एक कम्प्लेक्स मैकेनिज्म का एक ही कंपोनेंट है, ये जहन में बात याद रखें। अगर आपका पूरा इम्यून सिस्टम वीक है तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर मैं एंटीबॉडी दे भी दूँ, ठीक है जी, तो वो अगर आपके दूसरे कंपोनेंट्स और फैक्टर्स, मैं कम्प्लीमेंट्स लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, वो आपके वीक है, आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, तो बेशक उसको आप एंटीबॉडीज़ भले से बाहर से दे दे, लेकिन उसके अदर प्लाज्मा कंपोनेंट फैक्टर्स वो जो एक वो कहते हैं ना कि इम्यूनो कम्पिटेंट, एक जवान जो फ्रेश इम्यूनो कम्पिटेंट ब्लड जो है ना उसकी एक बात कुछ और होती है। लिहाजा हु आर एट मच मोर रिस्क? एल्डरली, डायबिटिक्स, ओबीस, जिनमें कंकमिटेंट हार्ट डिजीज़ है, और हमें उन पर मुआयन फोकस करना चाहिए। क्यों फोकस करना चाहिए? उनकी वैक्सीनेशन पे भी, उनकी खुराक पे भी, उनके हाइजीन पे भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ और सिर्फ हमारी मीडिया जो है ना वो डेल्टा वेरिएंट स्ट्रेन उस पर उनकी सुई अटकी हुई है, और न कोई इम्यूनिटी इन्हांसर की बात कर रहे हैं, न कोई जो है ना इम्यूनिटी बूस्टर की बात कर रहा है, न कोई जो है ना आपकी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सही तरीके से नहीं सो सके तो माय डियर आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और इम्यूनिटी का एंटीबॉडी जो है ना एक कंपोनेंट है। तो जो सुपर एंटीबॉडीज़ की हमने बात की जो आजकल डिस्कवर हो गई है, और जो लेट यू शुड बी फ्रेश इम्यूनो कॉम्पिटेंट इन शेप कि आपका स्लीप ठीक हो, आपका खुराक ठीक हो, आपका हाइजीन ठीक हो, आप जब भी जाए आप वज़ू करें, नाक मुंह में पानी डालें, गरारे कर लें, और आई एम श्योर कि ये दिस वर्क एंड इट हैज़ वर्क, और इसके बारे में हदीस भी मौजूद है। लेकिन साइंस जो है ना आपसे प्रूफ मांगती है, और जब साइंस प्रूफ मांगती है तो जितने प्रूफ्स थे अभी तक जो डेल्टा वेरिएंट स्ट्रेन और उस स्ट्रेन के हवाले से मैंने आपसे लोगों से बात की, तो इट वाज अ पब्लिक अवेयरनेस मैसेज। मैं साइंटिफिक ग्राउंड पे नहीं, अगर किसी को शक है तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ, ऐसी बात नहीं है।
अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप इफ़ यू आर इम्यूनो कॉम्पिटेंट और आप अपने हेल्थ हाइजीन का खास ख्याल रख रहे, सो आई रिस्क कैन एश्योर यू दैट गॉड विल प्रोटेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच। अपने अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।